व्यक्ति भ्रम के कारण जो है, जो व्यक्ति के अंदर भ्रम है, उस भ्रम के कारण जो है वह प्रकृति को या जीवात्मा को या ईश्वर को नहीं जान पाता है। भ्रम ये रहता है कि वो ये मानता है कि जो दिखाई दे रहा है वही है, जैसे आज का विज्ञान मानता है, यही मानता है ना। आज का विज्ञान तो यही है ना कि जो दिख रहा है वही है, बाकी जो नहीं दिखता है उसके अस्तित्व को विज्ञान विज्ञान स्वीकार करता है क्या? बताइए आप लोग। वो मानता ही नहीं है कि भैया जो नहीं दिखाई देता है कहाँ की बात कर रहे हो तुम, ये सब हमारे डाटा में नहीं आएगा। आप किसी से कह दो कि मेरे अंदर आत्मा है तो वो मानेगा ही नहीं। आज के वैज्ञानिकों के पास चले जाओ, डॉक्टरों के पास चले जाओ, वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते। वो तो कहते हैं कि हृदय चलता है इसलिए आप जिंदा हो। ठीक है, उनके पास, डॉक्टरों के पास चले जाओ तो वो यही कहते हैं कि जो हृदय की धड़कन लब डब कर रही है इसी कारण तुम जिंदा हो, कोई ईश्वर ईश्वर नहीं है। परंतु उनको ये पता ही नहीं है कि चला कौन रहा है भाई। जब ईश्वर नहीं है तो कौन चला रहा है? तो माटी का पुतला बना करके उसको चला दो, बोल दो कि हृदय के कारण चल रहा है। क्यों नहीं चला देते हो भाई? आज तक किसी मूर्ति में भगवान निकले क्या? बताइए आप लोग। कितने करोड़ों सालों से, लाखों सालों से पूजा हो रही कि नहीं हो रही है? तो क्या उसमें से कोई भगवान निकला? नहीं निकला ना। परंतु उसमें सूक्ष्मता है। आप उस सूक्ष्मता को पूछते हो, मंदिर में जाते हो तो एक उस सूक्ष्मता है कि ये मान बैठते हो कि इसमें ये परमात्मा बैठा हुआ है, ये ईश्वर, ये भगवान बैठे हुए हैं, दुर्गा जी बैठी हुई हैं, हनुमान जी बैठे हुए हैं, काली जी बैठी हुई हैं, सभी देवी देवताओं, गणेश जी बैठे हुए हैं, भगवान शिव बैठे हुए हैं। ये जान करके आप पूजा करते हो कि सूक्ष्म रूप से विराजमान है। वास्तविकता कितनी है? मतलब कि प्रकृति से कभी चेतना नहीं उत्पन्न होती है। मतलब अब जो अवस्तु है उससे वस्तु नहीं बन सकता है। एक इसका तात्पर्य ये भी है कि जिसका अस्तित्व नहीं है उसका अस्तित्व नहीं हो सकता है। प्रकृति क्या है? प्रकृति को क्या कहा गया है? जड़ कहा गया है। तो जड़ से कभी चेतन नहीं हो सकता है। प्रकृति से जितने पदार्थ बनेंगे वो कभी चेतन नहीं बनेंगे, वो जड़ ही बनेंगे। ठीक है। अब यहां से जो प्रकृति से महत है, अब जितने भी उसके महतत्व पदार्थ हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वो जड़ ही तो हैं। उनसे कभी कोई चेतनता आती है क्या? नहीं आती है। जैसे एक बात बताऊं, तुलसीदास जी के जीवन में एक घटना घटी थी कि वो जो है रात्रि में जो है अपनी पत्नी से मिलने के लिए जो है सर्प को रस्सी समझ करके पकड़ करके चले गए थे। तो एक भ्रम हुआ था। ठीक है, उनको समझ ही नहीं आया कि रस्सी है कि सर्प है। यही भ्रम हमारे भीतर है। हम जो अवस्तु, जो प्रकृति है,
इस प्रकृति को ही सब कुछ मान बैठे हैं कि ये प्रकृति जो शरीर दिखाई दे रही है यही सब कुछ है। ठीक है, जो शरीर दिखाई दे रही है यही सब कुछ है। ठीक, समझ में आ रही बात है। बाकी यही अविद्या है, यही भ्रम है। समझ में आ गई बात है, यही अविद्या है और यही भ्रम है कि आप जैसे तुलसीदास जी को भ्रम हुआ था वैसे ही हमें भी ये भ्रम हो रहा है कि ये शरीर ही वास्तविक है। तो इसीलिए हम चार्वाक रीति से अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं, भ्रम के कारण कि जो है भोग लो, मजा आएगा, देखा जाएगा, फिर पता नहीं जिंदगी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आनंद ले लो। ये भ्रम के कारण व्यक्ति, अब बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या किया जाए, परंतु ये भ्रम के कारण, प्रकृति या वस्तु है, जब प्रकृति या वस्तु है, वस्तु है ही नहीं है, तो उससे आप उसको सब कुछ मान करके जो संसार में जीना चाहते हो तो वो भी भ्रम ही होगा ना, भ्रमपूर्ण जीवन होगा। होगा कि नहीं होगा? प्रकृति से जो आप सुख लेना चाहते हो वो भ्रम ही तो होगा। आप बताइए, इस शरीर से जो भी आप लोग सुख लेते हो क्या वो सुख पूरा हो पाता है? बताइए। आज भोगते हो फिर आवश्यकता पड़ जाती है। बात समझ में आ गई? आप, इसका मतलब आप नहीं भोगते हो। जो अवस्तु है वह किसी पदार्थ का भोग कैसे कर पाएगा? वह भूखा ही रहेगा भाई। अगर चेतना कोई सोचती है, समझती है, भोग करती है तो उसके वो कहेगी कि चलो बस करो, अब नहीं करना है। परंतु प्रकृति को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे उसे आप कितना भी, जैसे मान लीजिए कि किसी के जीभ का स्वाद चला गया हो और उसे आप खूब 56 भोग खिलाओ तो क्या होगा? हैं? ऐसे ही तो हम लोग कर रहे हैं। हम इंद्रियों को 56 भोग खिलाते चले जा रहे हैं, उसको स्वाद का पता ही नहीं है भाई। समझ रहे हैं बात को? हमारी गहराई में उतरिए। हम जिसको चेतन मान करके, जिसको पूरा ऐसो आराम जिंदगी दे रहे हैं, खूब उसको पाल पोस रहे हैं, और उसको तो कुछ पता ही नहीं है क्या होता है पालना पोसना। उसको तो बस विषयों के साथ भोग करना है, बस अपने प्रकृति के अनुसार ही वो काम कर रही है। समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? ये बहुत गहरी बात है। अब आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे अपने जीवन में, आज का प्रयोग यही है। ठीक है, आप लोग देखो इसको, आप लोग देखो कि आप लोग कैसे जो चेतन नहीं है उसको चेतन बनाने में लगे हुए हो। प्रकृति जड़ होते हुए भी आप उसे चेतन की तरह भोग दे रहे हो, आनंद दे रहे हो, मिठाइयाँ दे रहे हो। अब जो गूंगा है उसको खूब खिला दो रसमलाई, गुलाब जामुन, और उससे पूछो कि मज़ा आया, तो वो तो करेगा बस। वो क्या बता पाएगा कि मीठा था कि खट्टा था कि नमकीन था? बताइए, वो बता पाएगा? तो हम लोग भी यही कर रहे हैं ना, कुछ ऐसे ही मिलता जुलता कार्य कर रहे हैं। जो अचेतन है उसको चेतन बनाने की फिराक में लगे हुए हैं। ठीक है।